नारायणाय। कुलकर्णी, कोल्हापुर, सुप्रभातम। सुप्रभातम, प्रणाम। नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धतां गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिन दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय
वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि ये रात्रि 9:23 तक है। उसके बाद द्वादशी लग जाती। आज है मूल नक्षत्र जो सुबह 7:15 तक है। उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 27 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शिशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 31 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी से आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा करें, लेखन करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजें, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 31 पर विचार प्रारंभ किया था। तो आज उसी श्लोक पर जिसमें भगवान स्वधर्म की महिमा बता रहे हैं कि मोह को छोड़कर अपने स्वधर्म का पालन करने का अर्जुन मोह और शोक में पड़ा है। इसीलिए ये 31 से लेके 38 तक 39 तक
भगवान स्वधर्म का बोध करा रहे। स्वधर्म का त्याग करना अनुचित है ये भी कहेंगे। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्युद्धा श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कहते हैं कि अपने स्वधर्म को देखकर, जानकर तुम्हें व्याकुल नहीं होना चाहिए, शोक विषाद ग्रस्त नहीं होना चाहिए। विकम्पित, तुम अपने स्वधर्म से पलायन न कर, चलायमान नहीं होना चाहिए, विकम्पित। क्यों? क्योंकि क्षत्रियस्य धर्मात् युद्धात् अन्य श्रेय न विद्यते। पर क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। तो क्षत्रिय का धर्म है धर्म युद्ध करना। और ये जो यहाँ भगवद गीता में भगवान ने प्रारंभ किया, तो यह इस अध्याय में 3 सिद्धांत प्रकट करते कि आत्मा अमर है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। भाई अनात्मा स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, वो भी स्थूल शरीर नश्वर है, सूक्ष्म शरीर अपने जन्म लेता रहता है, पुनर्जन्म सूक्ष्म शरीर का होता है। और वर्तमान में स्वधर्म की अबाध्यता, इस वर्तमान शरीर में जहां आपका जन्म हुआ है वहां अपने स्वधर्म की अबाध्यता यानी कर्तव्य रूप से स्वधर्म, जिसको हम आजीविका कहते, जीवन निर्वाह कहते, ये सब पर्यायवाची शब्द। स्वधर्म, कर्तव्य, आजीविका, जीवन निर्वाह, तो इसे विवेक करना आवश्यक। जब हम देखते हैं कि स्वधर्म के विषय में बहुत सारे प्रचार प्रसार, स्वाधर्म गीता में भी बहुत कुछ भगवान ने भी कहा है, तो ज्यादातर जो मनुष्य आज के कलियुग में जो है वो अपने हक की लड़ाई लड़ते, तो स्वधर्म का बोध ही नहीं है ना। मेरा हक क्या है, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। अब कोई ऐसा नहीं कि मेरा स्वधर्म क्या है, मुझे मेरा स्वधर्म करना चाहिए, ऐसी किसी की बुद्धि नहीं। जो जड़ बुद्धि, आजकल जो इस्लामिक प्रभाव है वो भी अपने हक के लिए लड़ते, ईसाई वाले अपने हक। हमारा सनातन धर्म है वो हक को नहीं, कर्तव्य करो, आपका जो हक अपने आप मिल जाएगा। स्वधर्म और कर्तव्य ही आपका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन ये बात श्रोता आसानी से नहीं समझ पाते। अब जो श्रोता समझ नहीं पा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? श्रोता की है? बोले नहीं, वो वक्ता है। उस पर यदि वक्ता ठीक से समझाता है तो वो उसकी श्रोता की भाषा में उसे समझाना हो। सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है, विवेक होता है, तो अलग अलग ढंग से श्रोता को समझाया जाए और श्रोता समझ जाए, वो समझाने की कला वक्ता में होती। और यदि श्रोता ना समझे तो किसका दोष है? बोले श्रोता यदि ना समझ है, जड़ है, तमोगुणी है, तो नहीं समझ पाएगा। लेकिन यदि विवेकी है और नहीं समझ पा रहा है तो फिर वो वक्ता का दोष है। मैं विवेकी है, समझदार है, फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है तो आपके श्रोता के वक्तव्य में दोष है। तब श्रोता का दोष। वो मूर्ख है, जड़ है, उससे तो चाहे कितना भी समझाओ सब, तो उसमें वक्ता का दोष है कि उसकी बुद्धि ही जड़ है, वो मूर्ख है, उसे समझाने से भी वो समझ नहीं पाए। लेकिन जो समझदार है वहां तो वक्ता की जिम्मेदारी है कि वो समझ ले। तो यहाँ जो हम स्वधर्म की बात करते, इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहते हैं कि तुम जन्म से क्षत्रिय हो।
तुम्हारा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, इसको तुम्हें याद रखना है, राख करके कि तुम्हें अपने स्वधर्म का विवेक विचार करना आवश्यक है। कोई भी मनुष्य उसका जहां जन्म हुआ वहां उस देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अनुसार उसे अपने स्वधर्म का विवेक विचार करना आवश्यक। लेकिन यदि अर्जुन उसके विपरीत अपने स्वधर्म को छोड़ने की बात करने लगा है और यहां तक कह रहा है कि वे लोग मुझे मार डाले, उसमें मुझे अपना कल्याण श्रेय दिखता है, यहां तक उसने कह दिया, क्या कोई क्षत्रिय का यह स्वधर्म युद्ध से पलायन करना उचित है? क्या अर्जुन तूने स्वधर्म का विचार नहीं किया पहले? तू सन्यासी धर्म की बात कर रहा है, ब्राह्मण धर्म की बात कर रहा है और इसीलिए कहता है कि मैं वही करूं, भिक्षा भोजन करूं, प्रभु का भजन करूं। लेकिन मैं कौन हूं? मैं क्षत्रिय हूं, मेरे लिए क्षत्रिय स्वधर्म है, यह विवेक विचार करना आवश्यक। इसलिए स्वधर्म का रहस्य जो है पृथक धर्म चरणार्थ नहीं कहा कि बल्कि विभिन्न भिन्न फल और कामना वालों के लिए भिन्न भिन्न स्वधर्म भी कहे जाते हैं। जिसकी जैसी कामना है उसे वैसे भिन्न भिन्न स्वधर्म भी। जैसे एक मनुष्य पुत्र की कामना वाला है, पुत्रेष्टि यज्ञ करना उसके लिए स्वधर्म हो जाए, पुत्र है नहीं, लेकिन जिसके पहले ही 10 पुत्र है वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ क्यों करेगा? वो उसका स्वधर्म नहीं, दोनों के लिए एक धर्म नहीं हो सकता। पुत्रेष्टि यज्ञ करता है जिसे पुत्र है नहीं और पुत्र की कामना है। अब जिसे ऑलरेडी 10 पुत्र है उसे पुत्र की कामना नहीं हो, पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों करेगा? लेकिन वो कहे सब कर रहे हैं तो मैं भी क्यों न करूं, पुत्रेष्टि यज्ञ सब कर रहे, तो ऐसा नहीं। अलग अलग धर्मों के अलग अलग फल है। तो जिस जिस फल की कामना है, इच्छा है, उसका साधन उसका स्वधर्म है। ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी का धर्म है कि अध्ययन अध्यापन, तो धर्म है, स्वधर्म है। सन्यासी है तो वो अपने परमार्थ करे, वो उसका स्वधर्म है। तो भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि तू ये मत सोच कि मेरा स्वधर्म क्या है, साथ में यह भी सोच कि मेरी कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा, ऐषणा ये क्या है, मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूं, मेरी क्या कामना है, इच्छा है। यदि तू श्रेय, परमार्थ, कल्याण का मार्ग चाहता है तो कल्याण मार्ग, प्रेय चाहता है तो वो विचार कर। तो उस प्रेय, श्रेय, परमार्थ मार्ग को छोड़कर प्रिय विषयों को सोचने नहीं लगना। यदि प्रिय विषय चाहते हो तो परमार्थ मार्ग से वंचित हो जाए। इसीलिए वर्तमान में देश काल परिस्थिति में कोई भी व्यवहार मनुष्य करता है तो मुख्य विषय है उसमें औचित्य क्या है, उचित है कि नहीं। अभी वर्तमान पर किसी भी परिस्थिति में क्या यह उचित है, यह विचार करना आवश्यक।
अब उचित है कि अनुचित है, ये औचित्य का विवेक विचार आते ही किसके लिए करना है, कब करना है, किस उद्देश्य वाले के लिए क्या कर्तव्य है, ये विवेक विचार आता। तो यह विचार करना कि न एक विषय सब लोगों के लिए उचित है। जैसे दवाएं है, अब दवाई है तो आपको क्या कष्ट है, पेट में दर्द है तो पेट के डॉक्टर, पेट की दवाई उचित है। दांत के डॉक्टर तो दांत के डॉक्टर, दांत की दवाई उचित। भाई सबके लिए एक दवाई नहीं। तो एक विषय सब लोगों के लिए उचित नहीं होता, सब देश में उचित, न सब काल में उचित, न सब प्रयोजन में उचित होता। क्योंकि देश काल विषय वस्तु व्यक्ति प्रयोजन के आधार पर वो विचार करना है, विवेक, कि इस समय क्या स्वधर्म है, क्या कर औचित्य के बारे में सबका विचार करने पर फिर वास्तविक निर्णय होगा। तो ये सब देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्थाओं का औचित्य जानकर जो निर्णय किया जाए, फिर सबको एक साथ में मिलाकर जब होता है उसे स्व शब्द से, स्वधर्म। स्वधर्म में केवल मैं मेरा शरीर नहीं हूं, स्वधर्म में देश है, काल है, विषय है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, क्या कामना है, क्या औचित्य है। स्व शब्द बहुत बड़ा है। स्वधर्म, मैं कहाँ हूं, कब हूं, कैसा हूं, किस प्रयोजन वाला हूं, इन सब का विवेक विचार आवश्यक। तो स्व कहने से केवल मैं अकेला नहीं, स्व के साथ देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था कामना और औचित्य क्या है सब आ जाए। ये सारी चीजें प्रकृति में होने वाली है। तो प्रकृति सत्व गुण रजोगुण तमोगुण माया, और उसमें ये 27 तत्व में होने वाली ये सारी चीजें हैं। स्व यानी स्वयं भी होता है। स्वयं वास्तविक स्वयं क्या है, बोले ये स्वयं जो माया उपाधि से रहित सच्चिदानंद आत्म तत्व है, वो भी स्व है। उस स्वधर्म का मतलब होगा कि मैं सचमुच में सच्चिदानंद आत्म तत्व हूं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो एक आत्म दृष्टि हो गई, एक लौकिक दृष्टि, पारमार्थिक दृष्टि से स्व और व्यावहारिक दृष्टि से स्व, दोनों का विवेक कर। तो आचार्य यहाँ मर्यादा बताते हैं कि मनुष्य को अभी यह निश्चय है कि मैं ये भौतिक शरीर हूं, देवदत्त, देवी, श्रीमान देवदत्त कहते भी है, मैं श्रीमती देवी, तो श्रीमान श्रीमती भौतिक शरीर हूं। भले चाहे कितनी भी सत्संग की बातें सुन ले या कर ले, चाहे जितना विवेक विचार कर ले, चाहे जितनी साधना उपासना भक्ति कर ले, परंतु मैं ये भौतिक शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये निश्चय बुद्धि में ढटता नहीं है। मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, सब कुछ करने पर भी ये भौतिक शरीर में यह मैं हूं नहीं हटता। कि ये जो दृढ़ निश्चय हो गया,
तो उसका कारण किसी भी परिस्थिति में, देश काल अवस्था में, मैं भौतिक शरीर हूं यह बुद्धि सबकी हो रही कि मैं ये भौतिक शरीर ही हूं। लेकिन यदि कोई कहे कि भौतिक शरीर हो ही नहीं, तो फिर जब आप भौतिक शरीर हो ही नहीं, तब आपका स्वधर्म होगा आप केवल साक्षी आत्मा तत्व हो। जब मैं भौतिक शरीर नहीं हूं तो मैं केवल साक्षी आत्मा तत्व में स्थित। तो वो जो साक्षी आत्मा तत्व है वो अकर्ता है, अब तो ऐसा जिसकी बुद्धि में विवेक निश्चय हो जाता है तो उसका स्वधर्म परमार्थ है। तो वही तो भगवान आगे 18वें अध्याय में कहेंगे ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, मैं अपना सारा धर्म छोड़कर तुम एक मेरी शरण में आ जाओ, यानी साक्षी भाव में स्थित हो जाओ। तो जब हम अपने साक्षी स्वरूप आत्म तत्व को समझ लेते हैं तब एकमात्र आत्म तत्व ही अपना धर्म रह जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये जो सारा इंद्रियों का यहाँ वहां दौड़ना, मन का दौड़ना, शरीर का विकार, ये सारा जो है उसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि ये सब आत्मज्ञानी में केवल परमार्थ ही रहता है। तो इंद्रियों का संयम अपने आप हो जाएगा, मन का संयम, दैवी गुण आने लगेंगे। तो आत्म तत्व में जो स्थित रहता है, परमात्मा को समर्पित, तो उसमें सहज आ जाते सारे दैवी गुण। संयम करना नहीं पड़ता, संयम हो जाता है, मन का संयम भी हो जाता है, क्योंकि साक्षी आत्मा तत्व में स्थित है ना। तो वह उसके लिए प्रयास नहीं करना। जिस प्रकार से हम कहे कि अग्नि किसी को जलाती नहीं है, ऐसा नहीं। अरे भाई, अग्नि का स्वधर्म ही जलाना है, उष्ण। अपना स्वधर्म करते हुए किसी दोष को प्राप्त नहीं होती अग्नि, क्योंकि अपना स्वधर्म है। तो ऐसे ही यहाँ भगवान कहेंगे कि जैसे अग्नि जलाकर किसी दोष की भागी नहीं होती, निर्दोष रहती, ठीक इसी प्रकार जिसने स्व को जान लिया, आत्म तत्व को समझ लिया, उसका केवल स्वधर्म है आत्मनिष्ठा, परमार्थ, साक्षी, दृष्टा। तो साक्षी है, परंतु स्व आत्म तत्व को यहाँ लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी तो भगवान स्व का विचार कर रहे हैं, क्योंकि स्व आत्म तत्व का विचार श्लोक में कर चुके हैं भगवान 11 से लेके 30 तक। अब यहाँ यह जो स्व है वह अपना शरीर और संसार कर्तव्य। तो ये शरीर, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा, तीन तत्व का विचार है। शास्त्रों में तीनों को आत्मा कहा है। भौतिक शरीर को भी आत्मा कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर को भी आत्मा कहा जाता है, और साक्षी आत्मा तत्व को भी आत्मा कहा जाता है। तो हमारे वेद शास्त्रों में आत्मा के तीन रूप बताए हैं। जब हम अपने साक्षी आत्मा तत्व को नहीं जानते तब तक हम दो आत्म तत्व में रहते हैं, भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है वह वैसे मिथ्या है, रज्जु में सर्प की तरह माया से प्रतीति है, अज्ञान से सूक्ष्म शरीर।
और ये भौतिक शरीर है, ये भी भौतिक, उसको भी गौण आत्मा कहा है। और वह सूक्ष्म शरीर है, वो मिथ्या आत्मा। मिथ्या आत्मा वह है जो माया से उत्पन्न हुआ है, सृष्टि के प्रारंभ से लेके सृष्टि के अंत तक रहेगा, और फिर पुनर् संसार चलता है। लेकिन उसका अंत आत्मज्ञान से होगा। सूक्ष्म शरीर, या तो सूक्ष्म शरीर का प्रलय काल में लय होता है, वो तब तक रहता है। तो हमारे शास्त्र, वेद शास्त्र में यह उस आत्मा को मिथ्या आत्मा का है। मिथ्या आत्मा यानी सूक्ष्म शरीर जो 27 तत्व का बना है, अज्ञान से उत्पन्न माया उपाधि वाला, और वह सूक्ष्म शरीर जो है वो मिथ्या आत्मा। मिथ्या वह चीज होती है जो प्रतीत होती रहती है लेकिन है नहीं। जैसे आईने में आपका प्रतिबिंब, दर्पण में आपका प्रतिबिंब प्रतीत होता, तो हमको अपना चेहरा, अपना मुख तब तक दिखता रहेगा जब तक कांच के सामने हम खड़े हैं। तो हट जाए तो हमें प्रतिबिंब नहीं दिखेगा दर्पण के सामने, और दर्पण यदि फूट गया तो भी प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो जब सामने दर्पण रहेगा तब तक प्रतिबिंब दिखेगा। ऐसे ही जब तक अज्ञान रहेगा, माया रहेगी, तब तक ये सूक्ष्म शरीर रहेगा। और दूसरा जो है मिथ्या है कि ये जो पहले प्रतीत होता है बाद में नहीं होता। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, परंतु रज्जू का दर्शन होने के बाद सर्प नहीं दिखता। तो इसी प्रकार एक हमारा शरीर होता है जो भौतिक, और एक शरीर होता है जो सूक्ष्म शरीर है। ये दोनों का विवेक करें। तो यहाँ सूक्ष्म शरीर को ही यहाँ लिंग शरीर कहते हैं, अहंकार कहते हैं, जीवात्मा कहते, जीव कहते, अज्ञानी जीवात्मा, सब पर्यायवाची वेद शास्त्रों में शब्द आते हैं। वह सूक्ष्म शरीर आत्मज्ञान होने तक रहता है, और दूसरा ये भौतिक शरीर जो है वह हम देखते हैं वह भी रहता। कब तक रहता है? मरने के बाद, फिर नहीं रहता। तो भौतिक शरीर जो है वह मरण पर्यंत यह शरीर मैं हूं ऐसी वृत्ति रहे, मरने के बाद यह शरीर में ऐसी प्रतीति नहीं रहेगी। तो इस प्रकार यह एक मिथ्या आत्मा और एक दूसरा गौण आत्मा। गौण आत्मा है भौतिक शरीर और मिथ्या आत्मा है सूक्ष्म शरीर। तो ये जो सृष्टि है इसमें वह मिथ्या यानी सूक्ष्म शरीर सृष्टि के अंत तक नहीं छूटता है, क्योंकि वो माया से उत्पन्न है, इसलिए सृष्टि भी माया से उत्पन्न है। सृष्टि के साथ रहेगा, प्रकृति के अंत तक रहेगा। इसलिए सभी का सूक्ष्म शरीर जो है वो प्रलय तक रहता है। हाँ, वो भौतिक शरीर उसका बदलता रहता है। तो गौण आत्मा है यह मैं नहीं हूं, इसे जानते हुए भी मैं का व्यवहार करते हैं, ये गौण आत्मा है। ये शरीर, भौतिक शरीर, जैसे आप समझ लो कि मैं इस मकान का मालिक हूं। आपने अपने मकान पे नेम प्लेट लगाई देवदत्त, तो देवदत्त
मालिक कब तक रहेगा? जब तक मकान का मालिक है। बेच दिया, कृष्णदत्त को देवदत्त ने मकान बेच दिया। जब मकान बेच दिया तो मकान का मालिक अब देवदत्त नहीं है, कृष्णदत्त हो गया। तो जब तक मकान मेरा था तब तक मैं मकान का मालिक हूं। मैंने कृष्णदत्त को बेच दिया तो अब वो मालिक हो गया। ठीक जिस प्रकार से मैं कौन हूं, मैं देवदत्त, जबकि देवदत्त तो भौतिक शरीर है, और इस भौतिक शरीर में एक जो कामी क्रोधी लोभी सूक्ष्म शरीर है उसे लेकर रहता है। तो अभिमान किसको होता है? सूक्ष्म शरीर को अभिमान होता है कि मैं इस भौतिक शरीर का मालिक हूं। परंतु शरीर रहते हुए ही यदि मकान बेच दिया तो मकान का मालिक नहीं रहता। जब तक मकान का मालिक हूं तब तक मकान का नुकसान नफा मानता हूं। इसीलिए शरीर का भी ऐसा है, जब तक शरीर है तो उसमें सब सुख दुख चढ़ाव उतार स्वस्थ अस्वस्थ होता रहे। तो ये भौतिक शरीर जो है इसे गौण आत्मा, और जो अपना आत्मा स्वरूप है मुख्य आत्मा, और ये गौण आत्मा और ये मिथ्या, तीन तत्व हो गए। जो गौण आत्मा है वो भौतिक शरीर है, जो मिथ्या आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर है, और जो मुख्य आत्मा है वो आत्मा तत्व है नित्य साक्षी। तीनों साथ में रहते, अलग होंगे तो काम नहीं होगा। तो मुख्य आत्मा को यहाँ कह रहे हैं कि भगवान उससे पहले तो कह चुके हैं। अब बाकी बचे दो जो है स्थूल और सूक्ष्म शरीर, जिसे हम गौण आत्मा और मिथ्या आत्मा कहते। तो गौण भौतिक शरीर में रहते हुए मेरा कुछ स्वधर्म है। जैसे मैं मकान का मालिक हूं तो उस मकान में रहने वाले के लिए उचित व्यवहार करना आवश्यक है, ये मेरा धर्म है। मकान मालिक का एक स्वधर्म है। वैसे ही मैं कहीं नौकरी कर रहा हूं तो इसीलिए वहां के जो नियमों का पालन करना ये मेरा स्वधर्म है। हाँ, नौकरी छोड़ दी तो वो नियम नहीं लगे। नौकरी करते हुए वहां उस कंपनी के नियम लगेंगे जब तक मैं, लेकिन नौकरी करते हुए मैं पालन ना करूं, मैं कहूं मैं नौकर नहीं मैं मालिक हूं, तो ये धोखाधड़ी हो जाए। मैं आप सेवक हूं, परंतु नौकरी करते हुए तनख्वाह लेते हुए आप नहीं कह सकते कि मैं सेवक नहीं हूं, मैं तो मालिक हूं। तो ये धोखाधड़ी। इसलिए भौतिक शरीर के औचित्य का विचार करना आवश्यक। तो इस शरीर के अंदर रहता हूं तो इस शरीर के कुछ नियम है, स्वधर्म है। शरीर का और शरीर के आसपास के संसार का संचालन कैसे किया जाए। जैसे कार है, तो कार के अंदर जब आप ड्राइवर है तो कार के चलाने के कुछ नियम है, कैसे भी नहीं चलती। और ड्राइवर के कार चलाने के कार के अंदर भी नियम है और बाहर रास्ते पे भी नियम है, ट्रैफिक पुलिस वहां खड़ा है। तो संसार में दोनों तरफ से नियम है, भीतर कार चलाने के नियम और बाहर रास्ते के नियम, आरटीओ नियम।
वो जब तक मैं कार चलाऊंगा तो है। और ये जो शरीर हमें मिला है, वर्तमान भौतिक शरीर जन्म लिया है, इसीलिए इस वर्तमान भौतिक शरीर के अंदर हम रहते हैं। कौन रहता है? सूक्ष्म शरीर और आत्मा तत्व। तो मेरा क्या कर्तव्य स्वधर्म है, इसका विवेक विचार करना आवश्यक है। मकान की भी देखभाल करना आवश्यक है, मकान में रहने वाले मालिक का भी विवेक करना आवश्यक। और मैं सूक्ष्म शरीर हूं, इसलिए सूक्ष्म शरीर से क्या धर्म है, स्वधर्म, ये भी विवेक कर। तो दोनों का विवेक आवश्यक, भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर, उसका भी कोई स्वधर्म है, कर्तव्य है, वह भी विवेक करना आवश्यक। तो यहाँ मानो कि जिसका निश्चय हो गया कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूं, तो उसका स्वधर्म कुछ और होता है कि भौतिक शरीर मैं नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूं। ऐसा जिसको दृढ़ विवेक ज्ञान हो गया है, उसे फिर आत्म साक्षी भाव में स्थित है, उसका धर्म अलग है। लेकिन जो सोचता है कि भौतिक शरीर मैं हूं, तो भौतिक शरीर के प्रति जिसे अहम बुद्धि है कि मैं ये शरीर हूं, उसका स्वधर्म उसे पालन करना आवश्यक है। तो यहाँ यह विवेक होना आवश्यक है कि भौतिक शरीर के प्रति जिससे अहम बुद्धि नहीं रह गई, उसका स्वधर्म अलग हो जाता है, साक्षी दृष्टा। और जिसकी अहम बुद्धि है, उसका धर्म कर्तव्य आ जाता है। तो ऋषि मुनि और हमारे वेद शास्त्र कहते कि आचार तप अध्ययन की अपेक्षा सबसे बड़ा जो धर्म है वो निष्काम कर्म योग, वो आत्म दर्शन का परम धर्म है, परम धर्म कहा है। ध्यान रखना, निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से किया। बाकी अन्य सकाम धर्म है, जैसे सदाचार, मॉरल वैल्यूज, उसका अभ्यास, ये करोगे तो ये फायदा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। तो ये आचार है, सदाचार है, तो उसमें कर्तव्य करने की बात आती है। तो उनको कर्तव्य न समझ पर स्वाभाविक समझा जाए, तब साधक उनकी ओर ध्यान दिए बिना परमार्थ का सेवन कर, यानी निष्काम कर्म योग। ये सदाचार और ये धर्म भी बाधा रूप है निष्काम कर्म योग। परम धर्म परमार्थ तो निष्काम योग से ही हो, सकाम से नहीं हो। इसीलिए जो लोग कामना से प्रेरित होकर अच्छे बनना चाहते हैं, धर्म करते हैं, सदाचार करते हैं, तो वो सारे अपने लिए सकाम कर्म करने वाले परमार्थ नहीं कर पाते। तो वह परमार्थ करने के लिए उसे निरंतर प्रयास करना आवश्यक। लेकिन वो करना तो चाहता है, लेकिन कर नहीं। भाई, निष्काम कर्म योग हमारे लिए स्वाभाविक नहीं, सकाम कर्म तो सब करते ही है, स्वाभाविक है, कामना वाक से प्रेरित। जैसे दृष्टांत ले लो कि खुजली करना हमारे लिए स्वाभाविक हो, कैसे हो गया? तो कुछ भी विचार किए बिना हम यथा आवश्यक खुजली कर लेते, या कलम खुजालते रहते, हाथ
पैर, मस्तक, कहाँ भी खुजली, पता भी नहीं होता कि हमने खुजाल लिया, लेकिन खुजली कर लेते। ऐसे ये धर्म सदाचार आदि भी स्वाभाविक से हो जाते हैं। खुजली भी सीखी हुई क्रिया है, सहज नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है तो स्वयं को खुजला नहीं पाता, खुजली आने पर रोता है तो धीरे धीरे वो माँ उसे खुजालती है, तो उसकी खुजली तो धीरे धीरे वो सीख जाता है कि माँ जैसे खुजालने लगती है, तो वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसे खुजालने की स्वाभाविक सा हो जाता। वैसे ही सदाचार है, धर्म है, निष्काम कर्म योग है, वो भी सीख कर अभ्यास से स्वाभाविक बना लेना आवश्यक, बिना अभ्यास के नहीं होगा। सीख कर, समझ कर उसे स्वाभाविक हो जाए। सदाचार है, धर्म है, निष्काम योग है, तो उसे स्वाभाविक बना लेना, ये धर्म है, स्वधर्म है। तो भौतिक शरीर है उसका स्वधर्म है, सूक्ष्म शरीर है उसका स्वधर्म है, और आत्म तत्व तो स्वधर्म उसका भी है, साक्षी। तो आत्म तत्व का दर्शन के योग्य तब होगा जब वो सूक्ष्म शरीर की आसक्ति क्षीण होगी। और सूक्ष्म शरीर की आसक्ति क्षीण कब होगी? जब वो निष्काम भाव से सदाचार धर्म का आचरण करेगा, स्वधर्म। तो तब तक वो जो सकाम भाव से तो अहंकार बना रहेगा, लेकिन निष्काम भाव से, ईश्वर समर्पित भाव से स्वधर्म करने से वो अहंकार धीरे धीरे कमजोर होने लगा। तो अहंकार को क्षीण करने का एक ही रास्ता है, परमात्मा को समर्पित होना। तो भगवत बुद्धि से आत्मा बुद्धि दृढ़ होती जाएगी, ऐसे ऐसे भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर का अहंकार जो है वह कम होता जाए। लेकिन जब तक अहंकार है, आत्मा भाव साक्षी भाव में स्थित नहीं है, तब तक ये भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर का स्वधर्म का विचार विवेक करना आवश्यक है। और भौतिक शरीर का जो विचार है, इस पर हम कल विचार करेंगे कि भौतिक शरीर कोई आकस्मिक है कि कुछ उसमें ईश्वर का संकेत है। भौतिक शरीर का स्वधर्म विवेक करके, तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे कि भौतिक शरीर का जन्म हुआ, ये इसमें दो संभावनाएं। एक आकस्मिक अपने आप हो गया, कई लोग मानते हैं नास्तिक अपने आप हो जाता है, स्त्री पुरुष के संग से अपने आप। नास्तिक लोग ऐसा मानते हैं कि शरीर का जन्म स्त्री पुरुष के संग से अपने आप हो जाता है, इसमें कोई दैव कोई शक्ति नहीं। और दूसरा आस्तिक लोग है, वो मानते हैं कि इसमें दैव और ईश्वरीय सत्ता और शक्ति है। तो दोनों का विचार हम कल करेंगे। तो आज इस प्रकार हमने स्वधर्म, स्व के जो तीन स्वरूप है उस पर विचार कि स्व का एक स्वरूप है भौतिक शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा है आत्मा। तीनों के स्वधर्म अलग अलग है, उसका विवेक करना आवश्यक। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्युद्धा श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म को देखकर तुम्हें व्याकुल नहीं होना चाहिए, चलायमान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय के लिए स्वधर्म से बढ़कर, धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कर्तव्य
स्वधर्म नहीं है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज रविवार है, शाम को 6 से 7 रविवार का सत्संग होगा। तो आप आइए, प्रश्नोत्तरी सत्संग का लाभ ले और लेवा। प्रत्येक रविवार साप्ताहिक सायं 6 से 7 सत्संग है। तो प्रकाश आज शाम को 6 से 7 हमारा सत्संग है। जी स्वामी जी। 6 बजे हम आ जाएंगे, 6 से 7 सत्संग करेंगे। और जो भी साधक आए आप आ जाए, जिनको भी लाभ लेना है सब। बाकी किसी को कोई प्रश्न है, साधक प्रश्न कर सकते, अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। हाँ। गुरुदेव, आपने बताया कि अंत में तो आत्मसमर्पण ही काम आता है, सदाचार करने में, विवेक करने में। पर जब हम मुश्किल में आ जाते हैं, कि कोई ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, तो हम निर्णय तो अपने आप ही लेते हैं ना। फिर समर्पण में समझ में नहीं आता कि कैसे समर्पण करना चाहिए। देखो, वहां आपका अहंकार प्रेरित हो जाता है ना। जब आप अहंकार से प्रेरित निर्णय कर लेते हो तो फिर वो उस अनुसार उसकी गति होती, तो वो अहंकार आ जाता है। उसको धीरज धैर्य रखना आवश्यक है। तो जो ईश्वर निष्ठा परमार्थ निष्ठा में कमी है, तो अहंकार आपको खींच के ले जाता है। फिर आप निर्णय करके उसमें बहने लगते हो, परेशान। फिर आना तो पड़ता है परमार्थ परमात्मा। तो ये जो अहंकार है, जीव भाव है, जीवात्मा का सूक्ष्म अहंकारता, ऐसी वृत्ति, तो ये बहुत ही सूक्ष्म है। और एक है अहंकारता वृत्ति, अहंकार, और दूसरी है साक्षी परमात्मा करता है, ईश्वर करता है। वो ये अहंकार रहेगा तो वो वृत्ति दब जाए, और वो वृत्ति आएगी तो ये वृत्ति दब जाए। इसलिए
परमार्थ वृत्ति और ये अहंकार वृत्ति, इसमें जिसने अभ्यास किया है उसकी परमार्थ वृत्ति दृढ़ है, तो फिर अहंकार वृत्ति उसे नहीं हरा सकती। जैसे वो पहलवान है, पहलवान कुश्ती, उसमें जिसने बड़ी मेहनत की है तो उसे दूसरा पहलवान हरा नहीं सकता। तो आपके अंदर दो वृत्तियां है, आपने किसको पहलवान बनाया, अहंकार वृत्ति को या परमार्थ वृत्ति। अब अहंकार वृत्ति की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अहंकार वृत्ति बलवान हो गई, तो अहंकार वृत्ति आपको बार बार खींच के ले जाए। आप जानते हैं कि परमार्थ दृष्टि से ये उचित नहीं है, फिर भी वो अहंकार है, वो आपको खींच के ले जाए, क्योंकि आपकी परमार्थ वृत्ति कमजोर है, अभ्यास नहीं है, उसको दृढ़ करना पड़ता। तो वो जिसने अभ्यास से अपनी परमार्थ वृत्ति, निष्काम कर्म योग से परमार्थ वृत्ति दृढ़ की है, वो निष्काम योग के सिवा हो नहीं सकती। सकाम करोगे तो अहंकार वृत्ति दृढ़ होगी, निष्काम करोगे तो परमार्थ वृत्ति दृढ़ होगी। अब आपको चॉइस है, सकाम भावी करते रहोगे, जिंदगी भर वही किया है तो अहंकार वृत्ति दृढ़ रहे। अब निष्काम करोगे, थोड़ी परमार्थ वृत्ति दृढ़ होगी तो इस अहंकार को हराएगी, उसे आपको अभ्यास से दृढ़ करना होगा। निष्काम यज्ञ दान तप कर्म स्वधर्म कर्तव्य ईश्वरार्थ करेंगे तब वो ईश्वरार्थ वृत्ति दृढ़ होगी ना, सोचने से तो होगा नहीं। इसीलिए मनुष्य, ज्यादातर लोग सत्संग सुनते हैं, सोचते, लेकिन करते वही अहंकार वृत्ति सकाम। इसमें भी सोचते हैं कि सत्संग से मुझे लाभ हो रहा है, तो वो भी सत्संग भी सकाम भाव से करे, तो फिर उसका कल्याण नहीं होगा। परमार्थ ईश्वर समर्पित होकर जब वो अपना कर्म स्वधर्म करेगा तो उसकी वो परमार्थ वृत्ति दृढ़ होने लगती, और संसार को समर्पित होकर करेगा तो उसकी संसारी अहंकार वृत्ति दृढ़ होती है। तो यही है, वृत्ति तो आपके अंदर दोनों है, जिसका अभ्यास होगा वही कार्य प्रबल करने लगेगा। यानी हर परिणाम में सोचना है कि मेरा लाभ हुआ या स्वार्थ दूसरों का हुआ, ये सोचना है क्या? नहीं, मेरा भी नहीं, दूसरों का भी नहीं, सबका हित हो वो महत्व का है। व्यष्टि के हित में अहंकार बढ़ता है, समष्टि के हित में अहंकार घटता है, लेकिन रहता है सूक्ष्म। लेकिन परमार्थ के हित में करोगे तो अहंकार घटता है। तो तीन स्तर हो गए, व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि। आप अपने लिए कर रहे हो तो आपका अहंकार बढ़ेगा, समष्टि के लिए तो अहंकार घटेगा, लेकिन अहंकार रहित अवस्था तो परमात्मा के लिए करोगे तो अहंकार रहित होगा, परमात्मा को समर्पित। तो यहाँ पे परमात्मा को समर्पित का अर्थ ये होएगा कि जो परिस्थिति आता है उसका स्वीकार करके चलना है। हाँ, उसका स्वीकार करके वो परमात्मा के समर्पित भाव से उचित स्वधर्म करना है, वो भी परमात्मा को अर्पण, यानी फल की कामना न करना। व्यष्टि समष्टि निष्काम भाव से करोगे तब जाके, सकाम भाव से करोगे तो अहंकार बढ़ेगा, निष्काम भाव से करोगे तो अहंकार कमजोर होगा, परमार्थ बढ़ेगा। और अहम कमजोर हो अपना तो तभी दूसरा रास्ता खुलेगा अपना। हाँ, फिर परमार्थ की ओर आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो अहम में ही डूबे रहोगे। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा और भद्रेश गोरेगांव, नैना पुरोहित, अमरेंद्र, अनंत कुलकर्णी, आरती जादव, BR मोहन, बीबी शर्मा, दिव्याबेन दवे, एकनाथ कुलकर्णी,
गीता मेनन, हिमा कोटक, जयंती, लीलावती बेडेकर, मीनाक्षी काले, मोनाली सोनावाला, पद्मा गोहिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोड़कर, रमेश राठौर, रेशा रथ, रेखा मात्रे, रूपेश पाटिल, संजीवनी रानडे, श्रीरंग रानडे, शोभन व्यास, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, तुषार चौधरी, उषा बिवलकर, उषा मेनन, वैशाली कोपरकर, विनायक कुटोजी और मीना श्रृंगार। तो आज इतने साधक उपस्थित। शाम को सत्संग करेंगे। अभी प्रश्नोत्तरी किसी को कोई है तो शाम को आए। शाम को 6 से 7 प्रश्न करेंगे, प्रश्नोत्तरी, और सत्संग होगा। तो शाम को फिर मिलेंगे सभी साधकों को 6 बजे से 7 बजे तक। तो आज का यही सत्संग यहाँ समाप्त करते हैं। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी साधकों ओम नमो नारायण। नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, ओम नमो नारायण स्वामी जी। पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।